हाय व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर शहरबानो ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, थोड़ी या ज़्यादा किसी न किसी की मदद ज़रूर कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक्चुअली मेडिसिन या मेडिकली किसी भी इशू से बिल्कुल हटकर है, और वो है औरत मार्च। बिकॉज मार्च का महीना चल रहा है और मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से आज डिस्कस करती हूँ इस बारे में कि औरत मार्च है क्या। औरत की आज़ादी, फेमिनिज्म, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे रोज़मर्रा सुनने में अब आने लगे हैं। तो हम आज इस बारे में बात करेंगे कि औरत मार्च जो है वो किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है और बेसिकली वो है क्या। क्या अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमें नहीं लगता कि जो औरत मार्च हो रहा है वो किसी हद तक बिल्कुल भी सही डेफिनेशन नहीं है औरत को रिप्रेजेंट करने की, औरत को सेलिब्रेट करने की, औरत के हकूक़ के बारे में बात करने की। मेरा तो ख्याल है कि ये बिल्कुल सही नहीं है जो हो रहा है। इनको दिखाने के लिए या शो करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो कि नहीं हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं एक जगह देख रही थी कि उन्होंने शर्ट्स लटकाई हुई हैं। वैसे तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। तो शर्ट्स लटकाना, व्हाट डू यू मीन? अगर आपने हरासमेंट के बारे में बात करनी है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी औरतों के साथ किसी न किसी स्टेज पर होती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन उसके लिए क्या शर्ट्स लटकाना ठीक है? सवाल जवाब जो है वो तो नहीं हम कर सकते यहाँ, तो मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इनके जवाब मुझे दे सकते हैं। क्या शर्ट्स लटकाना ठीक है? किसी पे लिखा है भाई, किसी पे लिखा है बाप, किसी पे लिखा है फ्रेंड, किसी पे लिखा है टीचर, जो कि टू सम एक्सटेंट ठीक होगा, लेकिन इनको शर्ट्स के बगैर भी बताया जा सकता है। जिस वक्त ये मैटर हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं इस मैटर को रेज किया गया? और अगर हम बात करें कि उस वक्त अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी तो ठीक है, लेकिन आप लोग इस अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ये ठीक है? ये कैसी अवेयरनेस है जिसमें आप ये समझते हैं कि शर्ट्स लटका देने से, डांस कर लेने से, ढोल बजा लेने से, नारे लगा लेने से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीज़ें ठीक है। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो भी ये ठीक नहीं है, रिलीजियसली बात करें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ तक रिलीजियस होने की बात है, मैं उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं टच नहीं करूँगी। लेकिन क्या ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने नहीं है? हम ये सोचते हैं कि औरत जो है वो पर्दे में ही रहती है, लेकिन पर्दा होना एक सेपरेट इशू है। पर्दा इस्लाम में उसका हुक्म है और इसे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप शरई पर्दा नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, कोई आप पे इम्पोज नहीं कर रहा, और अगर कोई इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको तरीके से समझा सकते हैं कि मेरा अभी इस वक्त मैं इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ। अगर आप मुझे जो है वो कोई दलील दे या मुझे किसी तरह मोटिवेट करें तो शायद मैं कर सकूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम शरई पर्दा नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम पे एक्सट्रीमिस्ट होने का बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल होता है, रेसिज्म होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बातें कहते हैं। मैं खुद शरई पर्दा नहीं करती हूँ। शरई पर्दा एज इन सर पे दुपट्टा लेना, मैं वो नहीं करती हूँ। मगर उससे मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरे शौहर को, और मुझे नहीं पता, मेरा बेटा भी छोटा है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई नहीं, लेकिन इन सब मर्दों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है आज़ादी के लिए? मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जब चाहे मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने घर के बाप को, भाई को, शौहर को इस कहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। क्या मेरे लिए ये आज़ादी काफ़ी नहीं है? उसके अलावा जैसे मैंने चाहा, ठीक है कि ये प्रिविलेज सब लोगों के लिए नहीं होता है, सब लोग इतने प्रिविलेज नहीं होते कि उनके घरों में ऐसे मर्द हों जो उनको बहुत सारी चीज़ें करने की, जायज़ चीज़ें करने की आज़ादी दे सकें। ऐसी चीज़ों की आज़ादी जो एक दायरे में रहते हुए पॉसिबल हों, उनको शायद ये आज़ादी भी नहीं मिलती है। लेकिन उसके लिए डांस करके तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिलेगी। उसके लिए आप शर्ट्स लटका देंगे अगर चौराहे पे, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये आज़ादी किस किस्म की है? और जो लोग इस चीज़ के लिए या इस पूरे एक सिनेरियो के लिए बाहर निकले हैं, उनके पास तो पहले ही इस चीज़ की आज़ादी है कि वो घर से बाहर जा रही हैं, उनके मर्द उन्हें कुछ नहीं कह रहे, तो उनका नारे लगाना तो बिल्कुल बेमकसद है। कुछ करें इस चीज़ के लिए, अवेयरनेस दें। जनाब सैयदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
हम उनको देखते हैं कि वो घर के अंदर रहती थी, लोगों को दर्द देती थी, औरतों को दर्द देती थी। हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन क्या वो एक सोशलिस्ट नहीं थी? क्या हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो एक बहुत ही बड़ी ताजर औरत थी, वो बिजनेस वुमेन थी। तो क्या जब रसूल खुदा को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं था, तो एक दायरे में रहते हुए, एक शरई पर्दा करते हुए, या एक दायरे में जो आपके लिए इस्लाम ने मुकर्रर किया है, उसमें आप घर से निकल सकती हैं, आप उसके लिए कमा सकती हैं, आप उसमें अपने घर की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीज़ें मना है। मर्दों और औरतों दोनों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करें कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। जब वो ये सोचने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बामकसद हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, यही तो चेन होती है। तो आप इस तरह काइंडली कोशिश करें। जो लोग इस बात की फेवर में हैं कि बाहर निकलना, मार्च करना, नारे लगाना, शर्ट्स लटका देना, डांस कर लेना खुलेआम, ढोल बजा लेना, अगर इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है तो अनफॉर्चुनेटली मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन अगर कोई करता है तो फिर मैं ये चाहूँगी कि वो थोड़ा सा स्टडी करे इस चीज़ को। और जो लोग अग्री नहीं करते, ये लोग जो सोचते हैं कि नहीं बिल्कुल औरत के हकूक़ नहीं होने चाहिए, वो लोग भी अपने आप को थोड़ा मॉडरेट करें। वो भी ये सोचें कि अपने घर की औरत को इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर दी जाए कि वो अपने दायरे में, अपने सर्कल में रहते हुए अपनी चीज़ों के लिए खुद जंग कर सके, अपनी चीज़ों के लिए खुद बाहर निकल सके, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो। लेकिन ये सब मर्द और औरत एक दूसरे की सपोर्ट से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।